हेलेना ड्रीम फायर पर तीन ड्रैगन्स एक वाइल्ड ड्रैगन से लड़ते हुए एक ड्रैगन राइडर का धोखा और एक ड्रैगन वापस जाग गया है। हाउस ऑफ ड्रैगन का ये एपिसोड अभी तक के सबसे वाइल्ड एपिसोड्स में से एक था। जहां पिछला एपिसोड लोर हैवी था वह ये एपिसोड ड्रैगन हैवी निकला, जहां कुछ ऐसा हो गया है जिसने कंफर्म कर दिया है कि रेनेरा बहुत बड़े पंगे में है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर है जो हर एपिसोड की शुरुआत में आपने देखा ही होगा, पर इस बार डिस्क्लेमर सीरियस था क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसा दिखा दिया गया है जिसे देखते हुए एक एक व्यूअर को बहुत ही ज्यादा अजीब फील हुआ होगा। पर पहले बात करते हैं इंट्रो की। इस बार इंट्रो के एंड में हमें बुचर्स बॉल का नजारा दिखा, जहां फेक डेड बॉडीज को प्लांट किया था रिवरमैन ने पिछले एपिसोड में। उसका नजारा डिपिक्ट हुआ इंट्रो के थ्रेड वर्क में, जिसमें आप देख सकते हैं क्रिस्टन कोल को तीर खाते हुए। ये एपिसोड शुरू होता है हेलेना के ड्रीम से, जहां वो देख रही है एक घोड़ा गाड़ी। वो खड़ी है रेड कीप के गेट पर, जहां गेट खुलते ही उसे शायद शाम की धूप दिख रही है। अब यही उसकी नींद खुलती है जब रेनेरा उसे आवाज लगा रही है और उससे पूछ रही है उसके ड्रीम के बारे में। अब पहले मुझे लगा था कि रेनेरा खुश होगी ये जानकर कि उसके पिता विसेरिस की टारगेरियंस में ड्रीमर्स होने की बात सच हो चुकी है, पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि रेनेरा हेलेना से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछ रही है अपने डर से। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेनेरा की उंगली पर कट लग जाता है आयरन थ्रोन से, जिसको लेकर सुपरस्टिशन है वेस्टेरोस में कि आयरन थ्रोन उस पर बैठने वाले को रिजेक्ट कर रहा है। अब यही चीज रेनेरा पर असर डाल रही है और इसीलिए वो अपनी सौतेली बहन को फोर्स कर रही है उसे बताने के लिए कि क्या सब सही हो जाएगा। अब देखो, बात यहाँ रेनेरा की भविष्यवाणी सुनने की भी नहीं है। रेनेरा को अभी सिर्फ वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन चाहिए, कोई उससे बस बोल दे कि सब ठीक हो जाएगा। और ये चीज हमें आगे दिखती भी है जब मिसारिया उसे वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन देने के साथ साथ और भी चीजें देती है। वापस आते हैं इस एपिसोड के इंटरेस्टिंग हिस्से पर। तो यहाँ रेनेरा हेलेना से पूछती है कि क्या एमंड ने उसे जंग पर जाने के लिए कहा था, जिस पर हेलेना कहती है कि हाँ, और रेनेरा बताती है कि इस बात का शक कॉर्लिस को था। अब एमंड ने सीजन 2 के फिनाले में हेलेना से कहा था कि ड्रीम फायर पर सवार होकर उसके साथ चले जंग पर हेलेना मना कर देती है। वहीं सीजन 2 के फिनाले में ही कॉर्लिस ने भी रेनेरा को चेतावनी दी थी कि ग्रीन्स ड्रीम फायर को यूज कर सकते हैं उसके खिलाफ, जिस पर रेनेरा ने कहा था कि ड्रीम फायर खतरनाक है पर हेलेना कोई वॉरियर नहीं है, और ये बात सच भी साबित हुई। यहीं हेलेना बताती है कि उसे बचपन में उड़ने का शौक था पर अब कुछ अजीब लगता है। अब ये बुक रीडर्स भी बहुत समय से सोचते आए हैं कि ड्रीम फायर जैसे बड़े ड्रैगन के होते हुए ग्रीन्स को हमेशा सिर्फ वेगार पर रिलाई करने की क्यों जरूरत पड़ी। पर यहाँ ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है कि ड्रैगन राइडिंग ड्रीमर के ड्रीम देखने को अफेक्ट करता है। ऐसा विसेरिस के साथ भी हुआ था, जहां वो बलेरियन को क्लेम करने के बाद थोड़ा सा उड़ा, पर उसके कुछ समय बाद बलेरियन मर गया बुढ़ापे से, जिसके बाद विसेरिस ने कभी दोबारा किसी ड्रैगन के साथ बॉन्ड नहीं किया। प्लस हमने उसे पहले सीजन में बोलते हुए सुना था कि वो हमेशा से चाहता था कि वो ड्रीमर बने, जहां उसने सपना देखा भी था कि उसका बेटा उसके बाद एगोन द कॉन्करर का क्राउन पहनेगा। इस बारे में वो एलिसेंट से बात भी करता है सीजन 1 के एपिसोड 3 में, जहां वो ये भी कहता है कि ड्रैगन की ताकत क्या है भविष्यवाणी की ताकत के आगे। अब ये भी एक रीजन था कि एलिसेंट ने ना ही सिर्फ मरते हुए विसेरिस की बातों में ये समझा कि उन दोनों के बेटे एगोन की बात हो रही है, बल्कि उसने अपने बेटे एगोन को कॉन्करर का ताज पहनवाया, क्योंकि उसे याद था कि विसेरिस ने इसी का सपना देखा था। अब ड्रैगन राइडिंग और ड्रीमिंग का कनेक्शन आगे प्रूव भी होता है, जहां हम देख सकते हैं कि इतने समय से अपनी ड्रैगन वेगार से दूर एमंड को भी अजीब सपने आ रहे हैं अपनी माँ के, और अगले ही पल वो देखता है कि उसकी माँ वहां उसके सामने है। तो कहीं ना कहीं तो ये कनेक्शन सही लग रहा है कि ड्रैगन राइडिंग से दूर रहने वाले टारगेरियंस ड्रीमर बन जाते हैं। अब यही मेरे दिमाग में एक थ्योरी आ रही है, क्या हो अगर डांस ऑफ द ड्रैगन के इवेंट्स के बाद जब सारे ड्रैगन्स मर गए थे तब टारगेरियन ड्रीमर्स ड्रीम देख देख कर पागल होते जा रहे थे। टारगेरियन मैडनेस बहुत फेमस थी वेस्टेरोस में। हमने गेम ऑफ थ्रोन्स पे सुना भी था सर बैरिस्टन सेल्मी को कहते हुए कि किंग जेहारिस द सेकंड ने उससे कहा था कि जब भी कोई टारगेरियन पैदा होता है तब ऊपर वाला सिक्का उछालता है। सिक्के के एक तरफ है महानता और दूसरी तरफ है पागलपन। अब जब तक सिक्का हवा में है दुनिया अपनी सांसें थामे रहती है कि कौन सा साइड नीचे आएगा। हमने नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में देखा भी है कि मेकार का बेटा डेरॉन एक ड्रीमर है जो अपने दिमाग की आवाज को शांत रखने के लिए नशे में खुद को डुबाए रखता था। यहीं हेलेना कहती है कि उसके पिता विसेरिस बदलना नहीं चाहते थे, जिस पर रेनेरा पूछती भी है कि क्या ड्रैगन्स हमें बदल देते हैं, जिस पर हेलेना कहती है कि आपके पास अब कई ड्रैगन हैं, क्या आप नहीं बदल गई। अब ये कन्वर्सेशन प्रोफेसी से शिफ्ट होकर सिंबॉलिक हो गई, जहां हेलेना इशारा कर रही है कि ड्रैगन्स की पावर ने रेनेरा को
को एक अलग इंसान बना दिया है। और हेलेना सही भी है। रेनेरा ने जिस तरीके से पिछले एपिसोड में अपने दरबार में बातें कही, उससे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो चेंज हो रही है। अब रेनेरा के पूछने पर हेलेना आगे बताती है कि उसने आखिरी बार एक बूढ़ी घोड़ी देखी। अब यही तरीका है हेलेना के अपने ड्रीम्स के बारे में बताने का। हेलेना बहुत रेयर ही कुछ क्लियरली बोलती है। हमने सीजन 1 के एपिसोड 6 में देखा था कि हेलेना ने पहले ही बता दिया था कि एमंड को अपनी आंख खोनी पड़ेगी ड्रैगन को पाने के लिए। सीजन 1 के एपिसोड 7 में वो स्पूल ऑफ ग्रीन स्पूल ऑफ ब्लैक की बात करती है, ये हिंट देते हुए कि उसका हाउस बटने वाला है ग्रीन्स और ब्लैक्स में। प्लस वहां जो वीविंग की वो बात करती है वही फिलहाल इंट्रो है सीजन 2 और 3 का। सीजन 1 के एपिसोड 8 के डिनर सीन में हेलेना कहती है बिवेयर द बीस्ट बीनीथ द बोर्ड्स, जो कि डायरेक्ट हिंट था जब एपिसोड 9 में रेनीज ड्रैगन पिट की छत तोड़कर सबके सामने आती है अपने ड्रैगन मेलीज पर। हेलेना ब्लड एंड चीज पहले से हिंट कर देती है, उसने बस एमंड को ही क्लियरली बताया है कि आगे क्या होने वाला है। और यही बात हेलेना यहाँ कह रही है कि कुछ ड्रीम्स क्लियर होते हैं, कुछ बस एक झलक। पर रेनेरा को लग रहा है कि हेलेना कुछ छुपा रही है। हालांकि रेनेरा वहां ध्यान नहीं दे रही जहां ध्यान देना चाहिए, हेलेना के नीडल वर्क पर, जिसकी मदद से एलिसेंट ने रेनेरा को बताया था एमंड के बारे में। अब हेलेना की प्रोफेसी से ज्यादा यहाँ रेनेरा की सच्चाई खुद सामने आ रही है, जहां उसका हेलेना को मजबूर करना कहीं ना कहीं उसकी मैडनेस सामने ला रहा है। और अभी हेलेना इस एपिसोड में भी सपने देख रही है, जहां हम देखते हैं कि हेलेना देख रही है कि उसका बेटा हुआ है, जिसके पैदा होते ही उसे किंग्सगार्ड ले गए। ये फीवर ड्रीम जैसा है, जहां उसे बैक टू बैक सपने आ रहे हैं, जहां अगले सपने में हेलेना अपनी ड्रैगन ड्रीम फायर पर सवार है। और ड्रीम फायर का लुक मेरे हिसाब से बहुत गॉडली है, जहां वो है ड्रैगन पिट में और एक भीड़ उसकी तरफ आ रही है और हेलेना अपनी ड्रैगन से कह रही है ड्रकारिस। अगले सपने में वो खुद को देख रही है खुले आसमान के नीचे अपने बेटे जहरिस और जहरा के साथ, जहां वो लोग मुर्गियों को दाना डाल रहे हैं। पीछे एक घोड़ा है, अचानक आसमान में ग्रहण लग रहा है, बर्फ पड़नी शुरू हो रही है और एक बर्फीली आंधी आ रही है। अब देखो, बर्फ पड़ना और बर्फीली आंधी आना कहीं ना कहीं नाइट किंग का तो इशारा है ही, पर ओवरऑल किस सपने का क्या क्लियर मतलब है ये तो हमें जल्दी ही पता चलेगा। पर यहाँ जो चिकन्स दिख रहे हैं इनके बारे में हेलेना ने इस सीजन के दूसरे एपिसोड में कहा था। अब आते हैं एमंड पर, तो हैरनहॉल और एमंड की अजीब मेंटल हेल्थ मिलकर उसे कुछ ऐसा दिखा रही है जो हम ऑडियंस चाहेंगे कि उसके दिमाग तक ही लिमिटेड रहती तो ज्यादा बढ़िया था। इसी सीजन के पहले एपिसोड में उसके और उसकी माँ एलिसेंट के बीच जो हुआ उसके बाद तो आंखें ही धोनी पड़ी थी, पर अब इस एपिसोड में जो देख लिया है उसके बाद तो लग रहा है कि सर से दिमाग निकालकर दिमाग ही धोना पड़ेगा। पर ये पहली बार नहीं हो रहा। एमंड को जो सपना आया वो बहुत सिमिलर है उस सपने से जो पिछले सीजन के एपिसोड 5 में डेमन को भी दिखा था, जिससे इतना क्लियर है कि मोस्ट प्रोबेबली एमंड ऐसा कभी नहीं चाहता। ये बस हैरनहॉल उसके दिमाग के साथ खेल रहा है, जैसे हैरनहॉल खेल रहा था डेमन के दिमाग के साथ। हालांकि वो जब उस सपने से बाहर निकलता है तो खुद को पाता है एलिस के साथ और बाहर आकर देखता है कि उसकी माँ एलिसेंट उससे मिलने आई है, यानी ड्रैगन राइडर ड्रीमर बन चुका है। उसने वो देख लिया जो आगे होने वाला है। अब एलिसेंट के साथ रेनेरा ने अपने क्वींस गार्ड सर एड्रियन रेडफोर्ड को भेजा, जिसको एमंड ने देखते ही खत्म कर दिया। अब ये एपिसोड एक बार फिर से प्रूव कर देता है कि एलिसेंट बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं है, ना ही वो कोई कोशिश कर भी रही है अच्छी माँ होने की। बेचारे एमंड ने तो अपने सपने में खुद से रीजन बना भी लिया था कि उसकी माँ की टीनेज ईयर्स में ही शादी हो गई थी, तो इसीलिए उसका ध्यान अपने बच्चों पर नहीं रहा। जबकि एलिसेंट एगॉन और एमंड को अपने मन में मरा हुआ मान चुकी है, जहां वो खुद से कोशिश करती है एमंड की जान लेने की। और कहीं ना कहीं एलिस जानती थी कि ऐसा होगा और इसी वजह से वो रेडी भी थी एमंड को बचाने के लिए। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि अब इसका असर क्या होगा एमंड पर। यहाँ सिर्फ हैरनहॉल ने उसे सच्चाई नहीं दिखाई, उसकी माँ ने सामने से आकर उसे उसके जीवन की सच्चाई दिखा दी है। इसका क्या असर होगा उसकी साइकोलॉजी पर, यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इस इंसिडेंट के बाद एमंड को एलिस पर अंधा भरोसा होगा, क्योंकि एलिस ने उसे पहले ही वार्न किया था कि उसकी माँ एलिसेंट के इरादे नेक नहीं है। अब आते हैं रेना पर, तो रेना इस एपिसोड निकल गई खुद वेगार को ढूंढने। ऐसा वो कर रही थी ताकि उसे रिडेम्पशन मिल सके, जो उसकी वजह से हुआ है गलेट में। अब इसके बारे में जब डेमन बात करने आता है लेडी जेन एरन से, तो हम देखते हैं कि जेन किसी के साथ बिजी है। अब लेडी जेन एरन, जिन्हें मेडन ऑफ द वेल भी कहा जाता है, वो हेड है हाउस एरन की ओल्ड किंग जहरिस के टाइम से, जब वो 3 साल की थी। और बुक में इस बात का मेंशन है कि लेडी जेन को क्या पसंद है, जिसका कंफर्मेशन यहाँ हो रहा है। इन सब के ऊपर रेना का यहाँ से चले जाना लेडी जेन के लिए खतरे की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अगर रेनेरा को पता चल गया कि शीप स्टीलर की राइडर कौन है और उसे लेडी जेन ने अपने पास छुपा रखा था, तो उसका गुस्सा रेना के साथ साथ हाउस एरन पर भी
निकलेगा। हालांकि यहीं डेमन ये बात भी रख रहा है कि उसे छुपा कर रखना चाहिए था रेना को, जिस पर लेडी जेन एक बात बोलती है कि वेल में लोग बात कर रहे हैं एक ड्रैगन राइडर की, एक वाइल्ड लड़की जो रहती है पहाड़ों में और जीती है नेटल्स और शीप के बीच। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नेटल्स एक वाइल्ड प्लांट को कहा जाता है और नेटल्स नाम था बुक में उस कैरेक्टर का जो वाइल्ड ड्रैगन शीप स्टीलर की राइडर थी। अब सीरीज में रेना और नेटल्स के आर्क को मर्ज किया गया है, पर अगर इस एपिसोड में जो हुआ उसे देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि आम जनता को नहीं पता होगा इस बारे में। जहां वेल में जो लोग कह रहे हैं किसी लड़की के बारे में, वो नहीं जानते कि वो रेना है, क्योंकि जैसे रेना बैटल ऑफ गलेट के बाद से ही वेल में रह रही है, यही बात बुक में भी कही गई है। रेना वेल में रहती है लेडी जेन एरिन के अंडर। अब यहाँ डेमन लेडी जेन को कहता है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए, वो खुद इस मैटर को देखेगा। जहां जब रेनेरा को पता चलता है एडम और बेला से कि उन्होंने शीप स्टीलर को देखा है, तो रेनेरा हैरान होती है और गुस्सा भी, और मिसारिया रेनेरा को समझाती है कि डेमन ने उससे झूठ बोला था। अब मिसारिया शुरू हो जाती है रेनेरा को समझाने में कि डेमन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डेमन को भी मिसारिया पर भरोसा नहीं है। प्लस जब डेमन इसी सीजन के एपिसोड 4 में रेनेरा के सामने झूठा सर लेकर आता है, तब भी मिसारिया को शक होता है कि डेमन झूठ बोल रहा है, जहां वो डेमन से पूछती भी है कि वो सर किसका है। अब ये कुछ ऐसा है जिससे रेनेरा तब से स्ट्रगल कर रही है जब से उसने किंग्स लैंडिंग पर पकड़ बनाई है। उसका फोकस किसी एक जगह नहीं है, उसे अपने बेटे जेसेरिस की मौत का बदला नहीं मिला, उसका सारा गोल्ड गायब है, स्मॉल फोक्स के पास जलाने को मोम तक नहीं है, और अब डेमन का झूठ बोलना। नो डाउट रेनेरा बेचैन फील कर रही है। अब इसी बेचैनी की वजह से 4 ड्रैगन्स आ जाते हैं आमने सामने, जहां पहले डेमन और रेना के बीच ही कन्वर्सेशन पर आते हैं। डेमन रेना की हेल्प करने की बात करता है कि वो जाएगा उसके साथ वेगार को खत्म करने। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग है। डेमन पहली बात अपनी बेटी जिस पर उसने ठीक से ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान देने की बात कर रहा है। प्लस उसने पहले कदम की शुरुआत कर दी है वेगार को खत्म करने की। हालांकि यही माहौल निकल जाता है सबके हाथ से। अब आपको याद है सीजन 1 के एपिसोड 1 में विसेरिस की बात, ड्रैगन्स को कंट्रोल करना एक इल्यूजन है, और ये मोमेंट इस बात को परफेक्टली दिखाता है। जहां शीप स्टीलर मजबूर है 1v3 करने के लिए, और कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगा बेचारे शीप स्टीलर के लिए, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप भेड़ चुरा कर खा रहा था और रेना बेकार में उसके पास आई और आज उसकी इतनी बुरी हालत हो गई। प्लस इस लड़ाई में रेनेरा की ड्रैगन सिरेक्स भी घायल हो गई, जहां अगर देखा जाए तो MVP कैरेक्सिस है। और कहीं ना कहीं हमें यहाँ समझ आ रहा है कि डेमन की अपने ड्रैगन पर पकड़ जबरदस्त है, जहां कैरेक्सिस ने शीप स्टीलर की बहुत बुरी हालत कर दी, इतनी बुरी कि शीप स्टीलर उड़कर नहीं बल्कि अपने पैरों पर वहां से निकल गया। अब देखना यह है कि क्या शीप स्टीलर का आर्क यहीं खत्म हो गया है, क्योंकि बुक में भी शीप स्टीलर के एक्शन के इंसिडेंट इसके आगे कहीं सुने नहीं गए। उसके लिए इतना कहा जाता है कि वो लास्ट टाइम माउंटेन ऑफ द मून में ही देखा गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही जगह है, जिसका मतलब यहीं से नेटल्स वाला आर्क खत्म और रेना का आर्क शुरू हो चुका है। जहां किंग्स लैंडिंग में डेमन रेनेरा को समझाता है कि वो बस रेना को बचाना चाहता था, जिसके साथ साथ ऐसा साफ दिख रहा है कि डेमन यहाँ फंसा हुआ है अपनी बेटी रेना और अपनी वाइफ और क्वीन रेनेरा के बीच में, जहां अब रेनेरा को नहीं पता कि उसे डेमन का क्या करना है। प्लस रेना की बात करें तो एटलीस्ट उसे उसकी बहन बेला ने तो माफ कर दिया है। अब आते हैं ऑर्मंड पर। तो मैं पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में ये डिस्कस नहीं कर पाया कि ऑर्मंड के नाइट्स में सबसे ऊपर बोल्ड जॉन उठाकर ले आता है रेनेरा के हैंड कॉर्लिस वैलेरियन को। ऐसा उसने किया क्योंकि रेनेरा ने अपने गार्ड्स को बराथियन के एनवॉय के कपड़ों में भेजा था डैरोन को खत्म करने, और कॉर्लिस के पकड़े जाने का क्रिप्टिक मैसेज वो भेजता भी है रेनेरा को, जहां लिखा होता है किक दिस डॉग एंड इट विल बाइट योर हैंड। अब रेनेरा को ये समझ नहीं आया क्योंकि इस पूरे एपिसोड वो बस अपने स्मॉल काउंसिल में एलिन से पूछती है कि लॉर्ड कॉर्लिस का कोई अता पता है, इसलिए ऑर्मंड कॉर्लिस की रिंग पहनी हुई उंगली भेजता है एलिन को, ताकि रेनेरा को आखिरकार समझ आए कि उसका हैंड कॉर्लिस ऑर्मंड के पास है। अब देखना यह है कि रेनेरा उसके लिए क्या करती है, पर एक चीज क्लियर है कि ऑर्मंड इस पूरे सीजन एक अच्छा विलन साबित हुआ है, जो एक पपेटियर की तरह लिटरली सबको कंट्रोल कर रहा है। हालांकि उसका ये कंट्रोल कब तक चलेगा ये देखना होगा, क्योंकि रिवरलैंड की आर्मी ग्रेबियर्ड्स के साथ क्रिस्टन कोल का सर स्पीयर पर लिए हुए अब बस एक दिन के मार्च जितना दूर है टम्बलटन से। हालांकि ऑर्मंड ग्वेन से कहता है कि उसके पास एक पीस है बोर्ड पर जो रेनेरा को घुटनों पर ले आएगा। अब डैरॉन और ग्वेन दोनों हैरान है कि ये पीस ऑन बोर्ड अगर कॉर्लिस था तो इसमें
खुशी की बात क्या है, पर डेरन और ग्वेन ऑर्मंड को कमाक रहे हैं, क्योंकि हमें आगे पता चलता है कि उसका पीस ऑफ बोर्ड कॉर्लिस नहीं था। कॉर्लिस के थ्रू हो सकता है कि वो उसके वैलेरियन आदमियों को किंग्स लैंडिंग से दूर रख के वहां केओस ले आएगा, पर उसका पीस ऑन बोर्ड रिवील होता है आगे, जहां हम देखते हैं कि ऑर्मंड ने बातचीत बिठा ली है सिल्वर विंग के राइडर उल्फ के साथ, जिसको वो ना ही सिर्फ पीने खाने को कुछ दे रहा है बल्कि उसे भड़का भी रहा है, ये कहते हुए कि डेमन ने जो उसके साथ किया फ्ली बॉटम में वो बिल्कुल सही नहीं था। अब यहाँ ऑर्मंड उल्फ से बात करते हुए कहता है, यानी ये पहली बार उल्फ और ऑर्मंड के बीच बात नहीं हो रही, यानी कहीं ना कहीं उल्फ ऑलरेडी ग्रीन्स की साइड जा चुका है। इसलिए उल्फ यहाँ बोल भी रहा है कि ऑर्मंड ने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि उसे लॉर्डशिप और कासल देगा, जिसके लिए उल्फ कहाँ का लॉर्ड बनेगा ये सोच कर आया है, और वो जगह है हनी होल्ट। अब हनी होल्ट आता है हाउस बीसबरी के अंडर, जिसके लॉर्ड सर एलन बीसबरी को बुक में बैटल ऑन द हनी वाइन में ऑर्मंड ने कैप्चर कर लिया था। ये बैटल हमें सीरीज में दिखाया नहीं गया, पर शायद इसीलिए उल्फ ऑर्मंड से हनी होल्ट मांग रहा है। हालांकि ऑर्मंड जानता है कि अपने गेस्ट को और खुश कैसे कर सकता है, जहां वो उसे ड्रिफ्ट मार्क देने का वादा करता है, जिसके साथ आती है एक बड़ी सी फ्लीट, जिससे उल्फ बन जाएगा लॉर्ड ऑफ द टाइड्स। अब इस वादे के साथ उल्फ और सिल्वर विंग जा चुके हैं ग्रीन्स की तरफ। अब एपिसोड के सबसे भयंकर ट्विस्ट से पहले जल्दी से निपटा लेते हैं छोटे मोटे इवेंट्स। रेनेरा की स्मॉल काउंसिल में सर टॉरेन मैंडरली कहीं ना कहीं समझ गया है कि उसे मास्टर ऑफ कॉइंस सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए बनाया गया था। यही रेनेरा हेरन हॉल दे चुकी है फ्रेज को, जिसका मतलब सविता फ्रे को बस अपने लोगों को लेकर जाना है और हेरन हॉल पर कब्जा कर लेना है। हालांकि एमंड अभी भी वहां जिंदा है, जबकि एलिसेंट को लग रहा है कि उसने सक्सेसफुली एमंड को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो वापस आकर सबको बताए कि हेरन हॉल खाली है, जबकि असली बवाल अब शुरू होगा। एडम बेला के आगे बात रखता है कि अगर उसके भाई या उसमें से कोई भी किसी हाई बॉन्ड लेडी से शादी कर लेते हैं तो भी वो लेजिटिमाइज हो जाएंगे, जिस पर बेला रिवील करती है कि उसके और एलन के बीच क्या हुआ। पर इससे पहले एडम रिएक्ट भी कर पाता, उन्हें शीप स्टीलर दिख जाता है। अब देखना यह है कि इस बात का क्या रिएक्शन रहेगा एडम पर। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसके बाद सब अब एगॉन के फैन बन जाएंगे। तो इस पूरे सीजन हमने देखा कि एगॉन एक कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क पर है, जहां सीजन की शुरुआत में उसे बुरा लगता है कि किसी को भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है कि नहीं, उसे मरा हुआ घोषित किया जा चुका है, जहां सब कह रहे हैं कि उसके भाई ने उसे मारा, प्लस उसे रूक्स रेस्ट में छोटे मोटे काम करना पड़ा, उसका शरीर खराब हो चुका है, उसका चेहरा जल चुका है, उसे लैरिस ने उसकी सच्चाई दिखा दी है। और इन सब के बाद भी इस एपिसोड में उसके सामने है मेडन पूल के मूटन्स की आर्मी। अब हाउस मूटन सपोर्ट करता है ब्लैक्स को, जहां यहाँ लॉर्ड वालिस मूटन लेने आए हैं रूक्स रेस्ट रेनेरा के लिए अपने 100 नाइट्स के साथ। अब जहां एगॉन के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वहीं वो इस अटैक को यूज कर रहा है अपने आप को एटलीस्ट एक राजा की मौत देने के मौके की तरह। अब यहाँ एगॉन का बहादुरी से अपने नाम को बचाने के लिए अंत चुनना कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो सीजन 2 के एगॉन से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। इसके भी ऊपर टाइलैंड का उसके साथ खड़ा होना ये बताता है कि टाइलैंड ने अपनी ताकत सिर्फ ट्रायर्की के आगे ही नहीं दिखाई, बल्कि वो उतना बहादुर भी है जो अपने राजा के साथ मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। अब इस पॉइंट पर एगॉन के पास खोने को कुछ नहीं है, इस अंत में उसका नाम ही बनेगा। हालांकि लैरिस उसे छोड़कर चला गया, पर यहाँ जो हुआ वो एक अलग ही लेवल का था। एगॉन सीजन की शुरुआत में भी खुद को बचाने के लिए रेनेरा के नाम पर झुका तक नहीं, और यहाँ वो चीखता है अपना नाम कि वो है विसेरिस का असली वारिस एगॉन टारगेरियन, एंडल्स, रॉयनार और फर्स्ट मैन का छठा राजा, जिसका राज अभिषेक खुद हाई सेप्टन ने किया था। अब यहाँ वो कुछ फेथ से जुड़े बातें भी बोलता है, जहाँ उसे लगता है कि इसी वजह से सब पीछे हट रहे हैं, पर जब वो मुड़कर देखता है सबके पीछे हटने की वजह, तो वो समझ जाता है कि उसका एक नया जन्म हो चुका है। सनफायर जो रूक्स रेस्ट के पास बुरी हालत में था पर डिके नहीं हो रहा था, वो जिंदा है, और वो अपने राइडर की आवाज से जागकर उसके ड्रैकारिस कहने पर मेडन पूल के मूटन को जलाकर राख कर देता है। ये नजारा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे बुक रीडर जानते तो थे, पर वो भी इस नजारे को देखकर हैरान है। एक क्रिपल्ड एगॉन अपने जख्मी ड्रैगन के साथ जोर जोर से हंसता हुआ। एगॉन इस डांस का हिस्सा वापस बनने के साथ साथ अब कई लोगों का फेवरेट भी बन चुका है, और उसके पास ड्रैगन की पावर के साथ साथ क्राउन का गोल्ड भी है, जिसके बारे में टाइलैंड को पता है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 3 के एपिसोड 7 का। ये एक जबरदस्त एपिसोड था, और अब जब रिवरलैंड की आर्मी ग्रे बियर्ड्स के साथ टम्बलटन के पास आ चुकी है, तो अब बस इस फिनाले में बस एक ही चीज दिखना बाकी है, और वो है
जंग। आइस एंड फायर का तीसरा और सबसे जबरदस्त एपिसोड एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट आ रहा है इस हफ्ते फ्राइडे को शाम को, तो रेडी रहना इस 50 मिनट के एपिसोड के लिए। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आपके हिसाब से अब ऑर्मंड का जोश किस लेवल पर होगा, ह्यू हैमर और वर्मी थॉर का क्या होने वाला है, और रेनेरा डेमन का अब क्या करेगी। आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।